गाइज हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये हमारा। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग जाकर के हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाई डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। और हम आपकी कॉम्पिटेटिव मैथ भी पढ़ाते हैं, उसको भी वहाँ से जाकर देख सकते हैं यदि किसी सवाल में डाउट है तो। क्योंकि आपका अब यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि कब होगा, तो कब होगा तो 28 और 29 अक्टूबर 2 दिन होगा। 28 और 29 अक्टूबर का डेट आ चुका है आपका पेपर का। तो अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है, केवल सितंबर चल ही रहा है, अगले महीने में अक्टूबर, इसी में त्योहार भी है। तो इसीलिए आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए डेली, जिससे कि आपका पेपर आते तक हम लोग कम से कम 50-60 प्रैक्टिस सेट हल कर लें, जिससे कि 50-60 प्रैक्टिस सेट मतलब सोचिए 60 प्रैक्टिस सेट का मतलब 120 टाइप का ग्राफ, 120 ग्राफ। तो 120 ग्राफ जब आप हल कर लेंगे तो ग्राफ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोई भी ग्राफ आएगा तो आप उससे रिलेटेड जरूर ग्राफ किए रहेंगे, या सेम वो भी ग्राफ कर किए हो सकते हैं मेरे चैनल पे। सेम जो आपका ग्राफ जो एग्जाम में आएगा वही ग्राफ हमारे यूट्यूब पे भी मिल सकता है, नहीं तो सेम टू सेम मिलता हुआ ही मिलेगा, केवल अंकों का हेरफेर होगा। 120 ग्राफ करेंगे, आपके पेपर में कितना आएगा, मात्र 4 ग्राफ आएगा। हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 ग्राफ करते हैं हल, और 2 ग्राफ और 5 मैथ के सवाल को हल करते हैं। आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका मैथ में स्कोर 25 नंबर का मैथ आता है यूपी ट्रिपल एससी पेट में, तो आपका स्कोर 22 या 23 प्लस ही होगा, 23 प्लस ही होगा। यदि आप डेली देखते हैं और आप मेहनत भी करते हैं अदर सब्जेक्टों पे भी, और आप थ्योरी को भी पढ़ते हैं, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्टों को, जो केवल प्रैक्टिस सेट ना हल करके बेसिक को भी, तो आपके 25 में 25 नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल प्रैक्टिस सेट भी हमारे देखते हैं तो आपके 22 प्लस नंबर आएंगे ही। अब हम लोग आज के अपने सवालों पे चलते हैं। सबसे पहले 5 मैथ के सवाल करेंगे, उसके बाद से 2 ग्राफ का मतलब 10 क्वेश्चन, 2 ग्राफ हल करते हैं, और 2 ग्राफ का मतलब 10 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे। हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन होते हैं। अब आइए हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणे 10 के पावर 6 के बराबर होगा। पहला ऑप्शन है 813 40, 813 30, 831 40, 831 30। ये तो 8.13 है, तो 2 विकल्प ऐसे ही गलत हो गया। अब 10 के पावर 6, यहाँ पे कितने स्थानों पर दशमलव है, 2 स्थानों पर, 2 स्थानों पर दशमलव है, तो इसमें से 2 स्थान घट जाएगा। 813 गुणे 10 के पावर 4 हो जाएगा, 2 स्थान इसके दशमलव हटाने के लिए आ गए। अब 10 के पावर 4 का मतलब 4 जीरो, तो 813 1 2 3 4। अब देखेंगे 4 जीरो जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। 813 804 13, 4 जीरो इसमें है, तो ए नंबर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस सवाल का कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ, ए नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा सवाल। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखिए क्या है, 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। A2 B4 C6 D8। हमने इकाई के अंक का पूरा एक विस्तृत वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। यदि कहीं पर डाउट रहता है इकाई के अंक में तो आज के बाद से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इकाई के अंक वाले सवाल का हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप देख जाके इकाई के अंक वाले वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इसको हल कैसे किया जाता है। 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256। हमें और बाकी के अंकों से नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब, हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। 3 गुणे में 8 गुणे में 7 गुणे में 6, ये सब आपको लिखना नहीं है, हम केवल लिख के दिखा रहे हैं कि इकाई का अंक आपको नहीं सोचना है। देखिए 3 8 है 24 का 4 लिखना है, 4 7 है 28 का 8 लिखना है, 8 6 48 का 8 लिखना है। कौन सा विकल्प सही, डी नंबर विकल्प हमारा इसमें सही है। देखिए आपको इतना सब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही हल कर लेना है, क्योंकि आपका पेपर कैसा होता है, ऑफलाइन। आप केवल क्वेश्चन पेपर पे ही लिखिएगा, ये नहीं कि लास्ट में जाएं या कहाँ जाएं, डायरेक्ट जहां पे क्वेश्चन लिखा हो वहीं पे हल कीजिए, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है। देखिए 3 8 24 का 4, 4 7 28 का 8, 8 6 48 का 8, तो यहीं पे कर लीजिएगा, ये अलग से लिख कर मत कीजिएगा। इसलिए कौन सा विकल्प सही हो गया, दूसरे का डी। अब हम लोग कर लेते हैं तीसरा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं तीसरे सवाल को। देखिए क्या है,
कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 प्लस डॉट 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 का मान होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 3 कड़ी 10। ऐसे सवालों को तो समय ही नहीं लगेगा, जैसा सवाल देखे तुरंत आंसर। देखिए क्या करता है, 30 को दो ऐसे गुणनखंड निकालते हैं जो क्रमागत गुणनखंड हो, मतलब लगातार हो। तो 5 गुणे में 6, इसमें जो बड़ा वाला होता है वही सही हो जाता है, क्योंकि प्लस है तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला। ऐसे सवाल का मैंने प्लस हो तब, गुणा हो तब, जोड़ हो तब, घटाना हो तब, करड़ी इनफाइनाइट तक नहीं हो, सीमित करड़ी हो तभी भी हमने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये तो वीडियो लास्ट डे का ही है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा करड़ी वाले सवालों का। करड़ी में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, वो कितना भी हार्ड सवाल हो। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपने चौथे सवालों को हल। आइए देखते हैं चौथा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने चौथे सवाल को। देखिए क्या है, घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। घर के जो आंतरिक हिस्से पर खर्च किया गया था, घर के कुल मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की जो 40% था वो 16 लाख के बराबर था लागत होती, तो घर की कीमत क्या होती। जब 40% का मान 16 लाख है तो 100% का मान बताना है। कैसे किया जाता है इन सवालों को, 4 ऑप्शन है आपके पास, 50 लाख, 45 लाख, 40 लाख, 35 लाख, 4 ऑप्शन है। जब 40% की वैल्यू 16 लाख के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने लाख के बराबर होगी। तो कैसे होता है, 16/100, 16/100 नहीं सॉरी 16/40, 16/40 गुणे में 100, ये 20 से 2 बार या 20 से 5 बार, 2 से या 8 बार, 8 5 40, तो कितना हो जाएगा, 40 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40 लाख कौन सा विकल्प है, सी नंबर विकल्प है हमारा, सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद से नहीं आएगा आपको तो मेरा हल किया हुआ देख सकते हैं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। अब हम देख लेते हैं अपने 5th नंबर सवाल को। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 5th नंबर सवाल। देखिए 5th नंबर सवाल क्या है, सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है। तदनुसार उसका नया औसत क्या होगा। पहला ऑप्शन है 62, दूसरा है 60, तीसरा है 66, चौथा है 65। आइए इसको हल करते हैं। 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, तो मान लेते हैं कि 11 पारियों में कितना था, x, तो टोटल रन कितना होगा 11x, ये टोटल है। ऐसे ही 12वीं पारी में 120 रन बनाए, तो जब 120 रन बनाएगा तो इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 11x प्लस 120, ये टोटल हो गया। पहले औसत x था, अब कितना हो जाएगा, 5 बढ़ेगा, तो 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 5। तो जब इनका औसत कैसे निकलेगा, जब इसमें 12 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, x प्लस 5। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे कर लेते हैं, तो क्या होगा 11x प्लस 120 बटे में 5 इक्वल टू 5 नहीं 12 पारी है ना, तो 12x प्लस 5। अब देखिए 12 से उधर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11x प्लस 120 12x प्लस 60, 11x को उधर कीजिए 60 को इधर, तो 120 माइनस 60 बराबर 12x माइनस 11x, तो 120 माइनस 60 कितना हो जाएगा 60, ये 12x में से 11x जाएगा x का मान कितना आया 60। तो आप लोग देख के 60 नंबर विकल्प सही कर देंगे, बी नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। इसलिए आप लोगों को जल्दी में नहीं रहना है, आप लोगों को ध्यान से सवालों को हल करना है और ध्यान से विकल्पों को भी चेक करना है, उसके बाद ही टिक लगाना है। देखिए तदनुसार उसका नया औसत क्या होगा। हमने पुराना औसत x माना था, तो नया औसत क्या हो जाएगा x प्लस 5, 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65। तो 65 नंबर 65 जिस विकल्प में होगा वो विकल्प सही होगा। ऐसे डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ए विकल्प गलत हो जाएगा। इसलिए आपको जल्दी में सी मतलब बी विकल्प गलत हो जाएगा। जल्दी में 60 नहीं लगा देना है x का मान निकाल करके। इसीलिए आपको जो क्वेश्चन कर रहा है उसको पूरे ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही विकल्प को सही करना है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने 2 ग्राफों को हल, क्योंकि मैथ के 5 क्वेश्चन करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 5 हमने कर लिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में ग्राफ 2 ग्राफ हल करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होगा। आप पहले ग्राफ पे चलते हैं, आइए देखते हैं।
अब हम लोग पहले ग्राफ ये है और उसका क्वेश्चन ये है, तो पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना हुआ है, एक सर्कल मतलब एक वर्ग टाइप का बना हुआ है, एक गोले टाइप का बना हुआ है। तो जो गोला टाइप का है वो कंपनी बी है, और जो स्क्वायर टाइप का है, जो डब्बा है, वो कंपनी ए का है। क्या है इस ग्राफ में क्या दिखा है, तो ये सन है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 6 सन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्षों का है। इधर लाभ में प्रतिशत वृद्धि दिखाया हुआ है। जैसे 2016 में कंपनी ए का 25 था और कंपनी बी का 30 था, वैसे ही 2017 में कंपनी ए का 30 था और कंपनी बी का 35 था, ऐसे ही दिया हुआ है। अब हम सवालों को हल कर लेते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जित किया। किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जित किया, तो आप लोग इसमें लाभ में प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है कि कितने लाभ में प्रतिशत वृद्धि हो रही है। इसमें करेक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है कि कितना लाभ हो रहा है, कितना उसका पूंजी था, कितना उसे लाभ हुआ, ये सब नहीं दिया हुआ है। इसीलिए इसमें डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब हम लोग इसी का 7th नंबर क्वेश्चन मतलब इस ग्राफ का दूसरा और इस प्रैक्टिस सेट का 7th नंबर क्वेश्चन हल कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन इस ग्राफ का। देखिए क्या है इस ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का कितना नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर। देखिए सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए के लाभ में औसत लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए प्रतिशत में ही पूछ रहा है तो ये सवाल हम बता सकते हैं। औसत पूछ रहा है तो औसत निकाल लेते हैं। कंपनी ए का पहले क्या था 25, उसके बाद से 25 के बाद से क्या हुआ 30, 30 के बाद से क्या हुआ 30 के बाद से 40, 40 के बाद से क्या हुआ 45, 45 के बाद से क्या हुआ तो 35, 35 के बाद से क्या हुआ तो 30। ये थे कितने साल थे तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से हमें भागा देना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर वाले को जोड़ना होगा। 5, 5, 10, 5, 15 का 5 1 लगा 80, तो 3, 3, 6, 4, 10, 4, 14, 3, 17, 3, 20, 205/6, 205/6। अब 6 से 205 में भागा देंगे तो 6 3 18, 2 25, 6 4 24, 10.1 बचा तो 10, 34.1 मतलब 34 का लगभग पूछा तो 34 के आसपास वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो सी नंबर विकल्प खुद ही 34 ही है, तो 34% की औसत वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7th का। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग कर लेते हैं 8 नंबर सवाल। देखिए क्या है सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी के लाभ में वृद्धि का औसत ज्ञात कीजिए। कंपनी बी के लाभ में वृद्धि का औसत, जैसे अभी कंपनी ए का निकाले थे वैसे ही कंपनी बी का भी औसत ही निकालना है। आइए निकालते हैं। कंपनी बी मतलब ये गोला वाला, जिसमें 2016 में कितना है 30, 30 के बाद से ये गोला वाला कहाँ गया है 35, 35 के बाद से कहाँ गया है इसी पे रहा है तो 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 45, 45 से 50, यहाँ भी 6 वर्ष है तो यहाँ भी 6। अब जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 का 5 1 लगा 80, 5 1 6 4 10 4 14 3 17 3 20 3 23, तो 235/6, 6 से भागा देंगे तो 6 3 18, 5 बचा 55 हुआ, तो 6 9 54, 1 बचा तो एक बार जाएगा, 4 बचा 40, 6 6 36, 39.16। देखिए 39.16 ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। औसत निकाला कैसे जाता है तो सभी को जोड़ के जितना नंबर होता है, जितनी संख्याएं होती है उतने से भाग दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा औसत निकलता है। इसके तहत क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है तो वर्ष 2020 में कंपनी ए के लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि और उसी वर्ष कंपनी बी के लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कंपनी ए 2020 कंपनी ए कितना है 35, तो 35 अनुपात उसी वर्ष कंपनी बी कितना है 45, तो 35/45, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 9 बार, क्या आ जाएगा हमारा रेशियो 7/9। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आपको ध्यान से केवल देखना है कि 2020 में कंपनी ए कितना था, कंपनी बी कितना था। क्यों हम इसी सवाल को पहले को कर दिए कि
निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनको हल कर रहे हैं क्योंकि सब में प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं, वहां पे केवल प्रतिशत की बात किया था, इसीलिए उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता था, किए थे। अब हम इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अब हम अपना 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए तथा कंपनी बी के औसत में कितने प्रतिशत वृद्धि का अंतर है। जो ये प्रतिशत वृद्धि हो रही है कंपनी ए तथा कंपनी बी के औसत में कितने का अंतर है। तो अभी आपने एक सवाल किया था जिसमें कंपनी ए का औसत कितना आया था 34%, कंपनी बी का औसत कितना आया था 39.16%। इन दोनों में कितने का अंतर है तो 5.16%। 5.16% मतलब कौन सा ऑप्शन सही, सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हुआ, सी नंबर विकल्प। इसीलिए ग्राफ में जो भी क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन एक दूसरे से हल्के से कभी कभी मिलते जुलते भी मिल सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करिए जिससे कि अदर क्वेश्चन यदि उसी पे हो तो उसमें करने में समय न लगे। नहीं तो यहाँ पर अलग अलग औसत निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसके पहले ऐसे सवाल कर चुके हैं, उसी के आधार पर ये हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा ग्राफ। आइए देखते हैं दूसरा ग्राफ। ये रहा हमारा दूसरा ग्राफ। आइए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ महीने दिए हुए हैं, 5 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जो कॉलम हमने भर रखे हैं वो कॉलम किसके हैं तो वो कॉलम 2020 के महीने हैं। जो कॉलम में लाइनिंग है वो कौन से महीने हैं 2021 के महीने हैं। यहाँ पर जो है खपत की गई यूनिट दिया हुआ है कि कितनी यूनिट खपत की गई है। ये 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, 600 यूनिट, 700 यूनिट। जिस ग्राफ का आप देख रहे हैं कि बीच में है, किसी नंबर पे नहीं है, किसी लाइन पे नहीं है, जैसे ये बीच में है तो इसको 550 लेकर चलना है। यहाँ पर ये बीच में है तो इसको 350 लेकर चलना है, ऐसे ही हल करना है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के किस महीने में दूसरा सबसे अधिक बिजली की खपत की गई। ये जो खपत की गई यूनिट है किसकी है, बिजली की खपत की गई यूनिट है। अब देखिए 2020 के किस महीने में दूसरा सबसे अधिक, तो 2020 मतलब भरे महीने दूसरा सबसे अधिक। तो ये देखिए अगस्त में सबसे अधिक, उसके बाद जुलाई में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो 11 का बी। अब हम देख लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। अब हम देख लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, दिए गए 2 वर्षों में यूनिटों की खपत में अधिकतम अंतर वाला महीना ज्ञात कीजिए। ऐसा हमें महीना खोजना है जिसमें सबसे अधिक अंतर हो। तो देखिए जुलाई में कितने का अंतर है तो मात्र 50 का। अगस्त में कितने का अंतर है 700 से 500, 200 का। यहाँ पर 0 का, यहाँ पर मात्र 50 का, यहाँ पे ये 200 है तो ये 500 है, यहाँ पर 300 का। तो सबसे अधिक अंतर वाला कौन सा महीना हो गया, नवंबर। मतलब हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 12 नंबर प्रश्न का। अब हम देख लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। अब हम देख लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, वर्ष 2020 में कितने महीनों में बिजली की यूनिटों की खपत उस वर्ष में खपत हुई औसत यूनिटों से कितनी अधिक थी। सबसे पहले क्या हमें देखना है इसमें, तो औसत निकालना है किस कंपनी का, तो वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 के जितने महीने हैं सबका औसत निकालना है। उसके बाद से क्या करना है, तो ये चेक करना है कि उस औसत से किसका ग्राफ सबसे ऊपर था, उस औसत से कितने महीनों का ग्राफ ऊपर था। तो सबसे पहले हम औसत निकाल लेते हैं 2020 के महीनों का। तो देखिए ये जुलाई है ना, कितना है इसमें 600 है, उसके बाद से इसमें 700 है, उसके बाद से अगले वाले में 400 है, 400 के बाद कितना है 300 है, 300 के बाद कितना है तो 200 है। ये हो गया 200, सबको जोड़ेंगे तो 0, इन सबको जोड़ेंगे तो 0, 7 6 13 4 17 3 20, 20 2 22, कितने महीने हैं 5। तो 2200 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 440। अब देखना है कि 440 से कितने महीने ऐसे हैं जिसमें अधिक खपत हुई है, उस वर्ष में खपत हुई औसत यूनिटों से कितनी अधिक थी, कितनी अधिक थी कंपनियां, कितने अधिक वाले महीने थे, यही हमें बताना है। 440 से ऊपर तो देखिए ये 600 है तो जुलाई वाला हो गया, उसके बाद से अगस्त वाला भी हो गया, ये सितंबर नीचे है, अक्टूबर नीचे है, नवंबर नीचे है। तो केवल हमारे 2 महीने मिल रहे हैं तो 2 महीना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 13 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। अब हम देख लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, वर्ष 2021 के दौरान इन 5 महीनों के दौरान इस परिवार द्वारा बिजली की औसत खपत ज्ञात कीजिए। 2021 ध्यान रखना है कि 2021 की बात कर रहा है।
और क्या निकालना है हमें, औसत खपत। तो 2021 के महीनों का सबसे पहले निकाल लेंगे। जुलाई में कितना है 550, अगस्त में कितना है तो 500, उसके बाद से अगस्त के बाद से सितंबर में कितना है तो 400, सितंबर के बाद अक्टूबर में कितना है तो अक्टूबर में 350, अक्टूबर के बाद नवंबर में कितना है तो 200, ये हो जाएगा 200। अब सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे सबको जोड़ के, तो सबको जोड़ा जाए कितना आ रहा है तो 0, फिर जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 1 लगा 80, तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 5 20, 2000/5। जब 5 से आप डिवाइड करेंगे 2000 को तो आ जाएगा 400। एक बार और मिला लीजिए कि सही सब है ना। जुलाई 550 ठीक है, अगस्त 500 ठीक है, सितंबर 400 ठीक है, अक्टूबर 350 ठीक है, नवंबर का 500 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, नवंबर कितना है 500 है, मतलब 300 और ज्यादा हो जाएगा, तो 300 और ज्यादा मतलब 2300, 2300/5। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 460, कितना आएगा 460। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी नंबर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, और इस ग्राफ का भी लास्ट सवाल, 15 नंबर सवाल। अब हम अपना 15 नंबर सवाल कर लेते हैं। देखिए क्या है, वर्ष 2021 के दौरान इन 5 महीनों में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के मुकाबले कुल यूनिटों की खपत में कितनी वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट हुई, यही हमें बताना है। 2020 में कितना हुआ था, जब हमने औसत निकाला था तो उस टाइम मालूम था 2020 में कितना था 2200, 2023 में कितना निकला था 2300, कितने की वृद्धि हुई 100 की, तो 100 में 2200 गुणे में 100 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। 00 से 00 कट गया, 22 से 100 में भाग देंगे तो 22 चौके 88, बचा कितना 12, तो 120 होगा, तो 22 पाँचे 110। अब कितना बचा तो 22 चौके 88, 12 तो 120, तो 22 पाँचे 110, 10 बचा तो फिर 100 होगा, तो 22 चौके 88, तो 4.54% की ये वृद्धि हो रही है, ये हमें वृद्धि दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का हल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। ग्राफ हम अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको भली बात समझ में आ जाए कि ग्राफ क्या कह रहा है। बाकी धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपसे कोई क्लास मिस ना होने पाए और आप UPSSC पेट में अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। धन्यवाद।